पत्थर चलवाने वाले भी बीजेपी के लोग हैं और बिल्डोजर चलवाने वाले भी बीजेपी के लोग हैं, गरीबों का शोषण करने वाले भी बीजेपी का लोग हैं। मोदी जी ने सरसों बेच के पैसा लगाया, उसमें घर से पैसा लगाया है, अपना मकान बेच के लगाया है। जनता का पैसा, जनता का मंदिर बन गया। बेईमानों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी कांग्रेस ने एक वो होता है ना, सुई कपड़ा सी भाई, वहां से लेकर भाई आज तक बनाया है कांग्रेस ने। मोदी ने क्या बनाया है? बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें, एक सीट आती है कि नहीं आती भाजपा की। शिवराज के नाम पे जीते, शिवराज को ही हटा दिया, तानाशाही नहीं। और क्या है अब की बार एक भी नहीं आएगी बीजेपी की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश के मोहना में है और राहुल गांधी अभी बस भाषण देकर गए हैं। आपको बता दें कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो लोकसभा की तैयारी शुरू कर चुकी है। 190 सीटों पर जो है उन्होंने अपने प्रत्याशी को जाहिर कर दिया है कौन कहां से लड़ेगा। इस वक्त हम मोहना में हैं, राहुल गांधी अभी आए थे। क्या नाम है आपका? मेरा हनीफ खान नाम है, मैं विधायक प्रतिनिधि रह चुका हूँ मोहना से 10 साल। देखिए, इस बार जो कांग्रेस की लहर चलेगी, अच्छे नहीं टिक पाएंगे और अब जनता समझ चुकी है, ईंट का जवाब पत्थर से देगी। इन बेईमानों को यहाँ से खदेड़ने का काम करेगी। लोगों को अब समझ में आ चुका है कि अच्छा और बुरा कौन करता है। बुरा किया है नरेंद्र मोदी जी ने। क्या बुरा किया है? देखिए, गरीब जो जनता है, जैसे हमारे मोहना को ले लो आप, मोहना में आज तक गरीबों को कोई लाभ नहीं मिला बीजेपी सरकार से। मोहना में सबसे ज़्यादा दलाली चल रही है, सबसे ज़्यादा कर्मचारी जो है मनमानी कर रहे हैं। तो गरीबों का यहाँ कोई नहीं है। गरीब जो है बिल्कुल बेबस है। अभी अगर उनके साथ कोई बुरा हो जाए तो उनका साथ कोई नहीं देता। अगर किसी का राशन कार्ड, जो गरीब है, हकीकत में जो गरीब है उसको राशन पानी नहीं मिल रहा, उसका राशन कार्ड भी नहीं बन रहा। क्यों? मोदी जी तो कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को राशन। आपको साबित कर देता हूँ, कई लोगों को बुला देता हूँ मैं आपको। मोहना में ऐसे कई गरीब परिवार हैं जिनको राशन पानी भारत सरकार से नहीं मिल रहा, तो हकीकत में गरीब हैं। और जो पैसे वाले हैं उनको टाइम टू टाइम से एक मोटरसाइकिल पे एक कट्टा 50 किलो का जाता है। अच्छा। दलालों का और जो पैसे वाले उनका। गरीब बेचारे आज तक राशन पानी कंट्रोल से ले नहीं पाए। अभी राहुल जी आपके यहाँ आए थे, कह रहे थे कि मोदी जी तो अडानी और अंबानी के आदमी हैं और मोदी जी कहते हैं तो मैं गरीब का नेता हूँ। ये सच्चाई? तो राहुल गांधी झूठा आरोप लगा रहे हैं। नहीं, सच्चा कह रहे हैं। बिल्कुल झूठा आरोप नहीं लगा रहे, सच्चाई का आरोप लगा रहे हैं। साल में सिर्फ अडानी अंबानी के लिए काम किया, गरीबों के लिए कुछ नहीं। गरीबों के देखो, जो हकीकत गरीब है उनके लिए कोई काम नहीं हुआ। मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। जो पैसे वाले हैं उनका विकास हुआ है, ये सच्चाई है। पैसे वालों का हमेशा विकास हुआ है, उनके बिजनेस अच्छे चल रहे हैं, उनको माल पानी अच्छा मिल रहा है, अच्छा कमा रहे हैं। लेकिन गरीब वहीं की वहीं है। गरीब की तरक्की आज तक नहीं हुई है। आप देख भी रहे होंगे, आप गांव घूम के देख लीजिए। अगर यहाँ कूड़ा पड़ा है वहाँ कूड़ा पड़ा है, यहाँ कचरा पड़ा है वहाँ कचरा पड़ा है, यहाँ कीचड़ हो रही है वहाँ कीचड़ हो रही है। तो इस बार तो फिर मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 पार। अब देखो, ये तो जनता जवाब देगी। इस बार जनता जवाब देगी। जनता के मन में क्या है? जनता के मन में अब देखो पूरी तरह से समझ में आ चुका है कि नरेंद्र मोदी जी सीधी सीधी बेईमानी करते हैं। देखो, हमारे जो शिवराज सिंह जी थे, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ भी बेईमानी की। उनको हटा दिया। हमारे मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह अच्छा काम कर रहे थे। हाँ, अच्छा काम कर रहे थे शिवराज सिंह जी। तो तो भाजपा से थे, लेकिन अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन गरीबों के लिए काम नहीं कर रहे थे। वो भी पैसे वालों के लिए काम कर रहे थे। लेकिन जो माताएं बहनें थी उनके लिए थोड़ा अच्छा किया उन्होंने। लेकिन वो बहनों को भी धोखा दे दिया बीजेपी सरकार ने, शिवराज सिंह को हटा जी। तो क्या लगता है कि बेईमानी की है ना? शिवराज सिंह के जाने से भी कुछ असर होगा? बिल्कुल असर होगा। है तो भाजपा ही में। बिल्कुल असर जाएगा, सीधा असर जाएगा। इस बार बीजेपी को वोट जनता देने वाली नहीं है, ना माताएं बहनें देंगी। मध्य प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ रहा है, हमेशा से बीजेपी यहाँ मजबूत रही है। इस बार क्या होगा 24 में? इस बार 24 में एकदम सुपड़ा साफ होने वाला है। सुपड़ा साफ हो जाएगा। सुपड़ा साफ तो कांग्रेस जनता समझ चुकी है। कांग्रेस का हुआ था जब हुआ था, लेकिन अब बीजेपी का सुपड़ा साफ। एक सीट आई थी पिछले बार, एक सीट आई थी, अब की बार एक भी नहीं आएगी बीजेपी की। हाँ। पूरी कांग्रेस की आएगी एमपी में। कांग्रेस एमपी में कांग्रेस पूरी तरह से। चुनाव हुआ कि 166 सीट भाजपा को आई विधानसभा में आई थी। जनता ने देख लिया। 166 देख, कुछ गद्दारों की वजह से आ गई। अब इस बार देखना आप सुपड़ा साफ। ईवीएम की मशीनों की घपला रहा। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करवा के देख लें, एक सीट आती है कि नहीं आती भाजपा की। बैलेट पेपर पे होना चाहिए। ईवीएम से भरोसा उठ गया। भरोसा नहीं उठ गया, सब कुछ उठ गया। बीजेपी है, जिते जिताए हरा देते। बीजेपी जिते जिताए हरा देते। शिवराज सिंह जिते जिताए हरा दे। बाले आए मोहन है बाकू जान तो को जान तो भाई कहूँ मंत्री बनो, कहूँ को बनो। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी जी बेईमानी करते हैं, जनता के साथ में हर बार करते हैं। चुनाव तानाशाही चल रही है। तानाशाही शिवराज के नाम पे जीते, शिवराज को ही हटा दिया,
तानाशाही नहीं है और क्या है जी? क्या है ये? क्या है जी? 24 में क्या होगा? 24 में क्या? राहुल जी, मोदी जी? राहुल जी, हाँ, राहुल जी राहुल जी, आप युवा हैं, इधर है पूरे जोश में। राहुल जी क्यों? राहुल जी देखो, एक तो बेरोजगारी का मुद्दा उठा- बेरोजगार भी है और किसानों के लिए कोई भी रोजगार नहीं है और बेरोजगार और भी बेरोजगार होते जा रहे हैं। इसीलिए राहुल इसीलिए चाहिए। वोट फॉर कांग्रेस, हाँ। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। वो देश में भाईचारे की राजनीति करते हैं। देश में जातवाद को बांटने का काम नहीं करते। हिंदू मुसलमान नहीं करते। वो बिल्डोजर नहीं चलाते। ये बिल्डोजर से क्या विकास कर रहे हैं आप बताइए मेरे को। पत्थर चलेगा तो बुलडोजर भी चलेगा, ये तो कहते हैं भाजपा वाले। पत्थर चलवाने वाले भी बीजेपी के लोग हैं और बिल्डोजर चलवाने वाले भी बीजेपी के लोग हैं। गरीबों का शोषण करने वाले भी बीजेपी का लोग हैं। बीजेपी ने बेचा है, बनाया कुछ नहीं है। कहते हैं कि 70 साल ने कांग्रेस ने लूटा इस देश। कांग्रेस ने एक वो होता है ना, सुई कपड़ा सी भाई, वहां से लेकर भाई आज तक बनाया है कांग्रेस ने। मोदी ने क्या बनाया है? मोदी ने हिंदू को मजबूत किया। हिंदुत्व क्या होता है? हिंदू को क्या मजबूत होता है हिंदुत्व? राम मंदिर बनाया है। सबके राम है। किसके राम नहीं है? आपके नहीं है, हमारे नहीं है, सबके राम है। तो फिर राहुल जी क्यों नहीं गए राम मंदिर? क्यों? वो तो कांग्रेस के समय से ही चल रहा था कोर्ट में। उन्होंने क्या किया? कोर्ट ने फैसला किया, मंदिर बन गया। तो मोदी जी क्रेडिट खुद का लेते ऐसे कैसे लेते हैं? ऐसे कैसे लेते हैं? वो तो अदालत का काम था, फैसला आ गया, मंदिर बन गया। मोदी जी ने क्या किया है? पैसा लगाया, जनता का लगाया। मोदी जी ने सरसों बेच के पैसा लगाया, उसमें घर से पैसा लगाया है, अपना मकान बेच के लगाया है। जनता का पैसा, जनता का मंदिर बन गया। क्या है? तो जनता क्या चाहेगी? राम मंदिर के नाम पर भाजपा पे जाएगी या मुद्दों पर जाएगी? विकास के नाम पर देगी। किस- मैं तो ये जानता हूँ, कांग्रेस ने सुई से लेके हवाईजहाज बनाया। बीजेपी ने क्या बनाया? क्या बनाया? बेचा है, बेचा है। रेल बेच दिया, तेल बेच दिया, सब बेच दिया।